डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक लेक्चर में हमने एनर्जी वर्सेस के रिलेशन फाइंड किया था और उसको हमने प्लॉट किया था, जो कि हमारे पास ईके डायग्राम कहलाता है, जो ईके। और उसमें हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसके लिए ईके डायग्राम ये जो बनती थी वो इस फिगर में नज़र आ रही है। ये सिंपल वन डायमेंशनल केस था, तो उसमें हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को लेके उसमें हम इसको सॉल्व किया था, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था। अब जब हम सॉलिड में देखते हैं तो इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में प्लॉट करें तो फिगर इतनी सिंपल नहीं बनती जिस तरह की यहाँ पर इसमें नज़र आ रही है। उसमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये एनर्जी की ये कर्व्स बनती हैं। जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो इसमें हम मीन के डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो ऑलरेडी हमें पता है कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस को डायरेक्शंस के मिल इंडिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अगर ये मेरे पास एक एफसीसी है, स्ट्रक्चर है एफसीसी, और उसमें लेट्स के अगर मान लो ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्या होगी 0 1 0, और अगर मैं ये डायरेक्शन लूँ तो ये क्या बनेगी 1 0 0, और अगर मैं ये डायरेक्शन ले लूँ इधर तो ये क्या बनेगी 1 1 1। तो अब एक 1 1 1 डायरेक्शन है, और ये वाली क्या थी, सॉरी ये वाली, इसको मैं कह लूँ 1 0 0। अब ये दो डिफरेंट डायरेक्शन है। अब मे बी के इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल में इस डायरेक्शन में मूव करता है या इस डायरेक्शन में मूव करता है या किसी भी और डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसी हर डायरेक्शन के लिए ईके डायग्राम उसकी अपनी ये कर्व बनेगी। इसकी रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप एटम्स की अरेंजमेंट को देखें तो उनमें एटॉमिक स्पेसिंग हर पर्टिकुलर डायरेक्शन की अपनी आएंगी। जैसे अगर ये मैं ले लूँ ये वाई एक्सिस, ये 1 0 0 ये डायरेक्शन है, इसमें आप 1 0 डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो एटम्स इस तरह अरेंजमेंट नज़र आएगी। इस तरीके से 1 1 0 डायरेक्शन, 1 1 0 डायरेक्शन ये बनेगी, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, 1 0 0 में ये था ना कि एक एटम यहाँ पर है कि यहाँ पर है। 1 1 0 में आप डायगोनल में मूव करें तो ये सेंटर में एक एटम आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये फिगर शो कर रही है एफसीसी को, कि अगर आप एफसीसी की 1 0 डायरेक्शन लें, ये एफसीसी का अगर ये देखिए एक साइड है क्यूब की, ये यूनिट सेल है, फिर ये अगला यूनिट सेल ये वाला है एफसी, उसमें 1 0 0 डायरेक्शन मूव करें तो एटॉमिक स्पेसिंग ये इतनी है जो हमें यहाँ नज़र आ रही है। अगर हम 1 1 0 डायरेक्शन मूव करें तो उसमें ये डायरेक्शन बनेगी 1 0 0 और 1 1 0 ये वाली, तो इसमें एटॉमिक स्पेसिंग डिफरेंट है, इसमें एटॉमिक स्पेसिंग कम है। और जबकि इस केस में क्या है, इस केस में एटॉमिक स्पेसिंग ज़्यादा है। तो जब ये स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो जो पीरियडिक पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ बनाएंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीरियडिक पोटेंशियल, तो वो डिफरेंट बनेगा। उससे जो एनर्जी होगी मूविंग इलेक्ट्रॉन की वो डिफरेंट तरीके से वेरी करेगी। सो हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एनर्जी और के वर्सेस के डायग्राम्स हैं वो डिफरेंट आती हैं। इन सब डायरेक्शन में हम एक चीज़ कॉमन लेते हैं कि ये हम सारी कहते हैं कि ये ओरिजिन जो है वो ज़ीरो है, ओरिजिन ज़ीरो है, तो k इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम इस पॉइंट को कह लेते हैं। ठीक है, अगर हम बेरिलियन जोन की बात करें तो k इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पॉइंट है, k इज़ इक्वल टू ज़ीरो वो पॉइंट ले लेंगे, दैट इज़ हमारे पास क्या था गैमा पॉइंट। अगर आपको याद हो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये k इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे जो आता है ये गैमा पॉइंट है। ये इससे फिर एक डायरेक्शन इधर बन रही है या ये बन रही है या ये बन रही है, डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सब में k इज़ इक्वल टू ज़ीरो से, अब ज़ीरो से में भी कि इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ मूव कर सकते हैं, वो इस तरफ मूव कर सकते हैं, वो इस तरफ मूव कर सकते हैं। तो हर पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए k स्पेस डायग्राम हम अभी देखते हैं कि डिफरेंट होती है, वो अभी हम 2 एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने देखा कि जो 1 डायमेंशन केस है वो बहुत सिंपल है। जब हम एनर्जी को प्लॉट करते हैं, एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, जब इसको प्लॉट करते हैं तो 1 डायमेंशन तो बहुत सिंपल केस था, लेकिन जब आप इसको 3 डायमेंशन में प्लॉट करते हैं तो उसमें हर डायरेक्शन में क्योंकि एटॉमिक स्पेसिंग अपनी होगी
और उससे ये प्लॉट जो है वो इतना सिंपल नहीं होता जितना ये वन डायमेंशन में हमें नज़र आ रहा है। तो उसी की हम आगे एग्जांपल देखते हैं 3 डायमेंशन में। हम देखते हैं के स्पेस डायग्राम्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सॉरी गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड इज़ अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, सिलिकॉन इज़ अ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जिंक ब्लेंड भी डायमंड स्ट्रक्चर ही था, लेकिन इसमें 2 तरह डिफरेंट एटम्स है, एक गैलियम और एक आर्सेनाइड। ये फिगर नज़र आ रहा है एक डायमंड स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसमें अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस ले लें, लाइक एक इस तरफ ले लें, ठीक है, इस तरफ ले लें और ये ले लें इस तरफ, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया 0 पॉइंट, के इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 100 डायरेक्शन मूव करता है, 100 डायरेक्शन मीन इस तरफ, 100 इस तरफ मूव करता है, या इधर से 111 डायरेक्शन मूव करता है, 111 डायरेक्शन ये है, 111 डायरेक्शन ये। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास केस डायग्राम, के स्पेस डायग्राम कैसी बनी है। फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि जो के इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन के वैल्यू 0 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव के वैल्यूज़ भी वही बनेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जो प्लस के वैल्यूज़ आएंगी वही नेगेटिव के वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए सिर्फ हम के की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे यहाँ पर। तो इसको अगर हम प्लॉट करें इन 100 डायरेक्शन में और 111 डायरेक्शन में फॉर गैलियम आर्सेनाइड, तो हमारे पास ये प्लॉट आता है, इस फिगर में नज़र आ रहा है। इसमें देखें के एक्स एक्सिस पे के, वाई एक्सिस पे एनर्जी, दैट इज़ ई के डायग्राम, और ये 0 हो गया हमारे पास, ठीक है, 0 विच इज़ विच शुड बी गैमा पॉइंट। अच्छा, अब इसमें देखिए, अगर यहाँ से आपने ये देखना है कि ये 0 है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नहीं है, ये वो एक्स एक्सिस या वो नहीं है, ये हम डिफरेंट डायरेक्शन ले लें। मतलब 0 से अगर 100 डायरेक्शन है, इधर 100, तो उसको सिर्फ इधर रिप्रेजेंट करें 100 डायरेक्शन ये है, और अगर 0 से इधर जाए 111, तो उसको ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट करें 111 कि इलेक्ट्रॉन या 100 मूव करता है या 111 डायरेक्शन मूव करता है। सो आपने याद रखना है कि ये 0 कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ये 2 डायरेक्शन जो नज़र आ रही हैं। तो अब अगर 100 डायरेक्शन में देखें 0 से, तो वो एनर्जी कैसे वेरी करती है, मतलब डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। और अगर इसी से यहीं से 111 डायरेक्शन में जाए, तो फिर ये क्योंकि स्टार्टिंग यही पॉइंट हो जाएगा और वहाँ से फिर ये डिक्रीज करेगा। अब इसमें ये होल्स हैं, होल्स टेंड्स टू लाई एट द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। अच्छा, अब हम अगर कंडक्शन बैंड देखें, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी मिनिमम है, वो ये एनर्जी इस तरह वेरी कर रही है अलाउंग 100 डायरेक्शन। ये कौन सी जो मैंने बनाई है, ये 100 डायरेक्शन, ठीक है। और अगर 111 डायरेक्शन जाएं, तो उस केस में एनर्जी ऐसे वेरी करती है। दिस इज़ द नेक्स्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इन जनरल दिस डिफरेंस इज अबाउट 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम फैल हैं। अच्छा, अब इसको प्रॉपर्टीज़ को देखिए, अगर हम इस ई के डायग्राम से, तो हम देखते हैं कि इसमें जो कंडक्शन बैंड मिनिमम है, ये पॉइंट, ठीक है, कंडक्शन बैंड मिनिमम दिस पॉइंट, एंड वैलेंस बैंड मैक्सिमम दैट इज दिस पॉइंट। ये वैलेंस बैंड मैक्सिमम एंड कंडक्शन बैंड मिनिमम, ये दोनों के इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। के इज इक्वल टू 0 पे वैलेंस बैंड मैक्सिमम है और कंडक्शन बैंड मिनिमम है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या होता है, बैंड गैप, दैट इज डिफरेंस बिटवीन
मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये कौन सा होगा, डायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, सो गैलियम आर्सेनाइड हमारे इससे क्या पता चलता है, गैलियम आर्सेनाइड जो है वो डायरेक्ट बैंड गैप है। सो इट इज़ सूटेबल कि इसको हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन में ये देखें अलोंग 100 डायरेक्शन, ठीक है, 100 डायरेक्शन और 111 डायरेक्शन। इसमें भी ये एनर्जी ऐसे वेरी करती है अलोंग 100 डायरेक्शन, लाइक ये डिक्रीजेस अलोंग 111 डायरेक्शन k = 0 से हम जाएंगे तो ये भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और इसमें कंडक्शन बैंड उसका थोड़ा बिहेवियर डिफरेंट है उससे, गैलियम आर्सेनाइड से। ये एनर्जी k = 0 पे मैक्सिमम है और फिर लॉन्ग 100 डायरेक्शन मूव करने से ये डिक्रीज़ हो रही है और उसके बाद ये इंक्रीज़ होती है, तो ये मिनिमम आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से 111 डायरेक्शन इसमें जाएं तो ये एनर्जी डिक्रीज़ होगी। सो ये हमारे पास रेड कलर में ये प्लॉट आ गया सिलिकॉन के लिए। अगर हम इन दोनों डायरेक्शंस में देखें तो बेसिकली ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, 100, 111 एंड 110, जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो अच्छा, इसमें उससे क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, इनमें क्या डिफरेंस है कि इसमें ये था कि कंडक्शन बैंड मिनिमम और वैलेंस बैंड मैक्सिमम वो दोनों एक ही पॉइंट k = 0 पे लाइक कर रहे थे, जबकि इसमें क्या है कि इसमें जो वैलेंस बैंड मैक्सिमम है वो k = 0 पे लाइक कर रहे हैं, ये पॉइंट k = 0 पर है, जबकि कंडक्शन बैंड मिनिमम है वो इसके ऊपर नहीं है जैसे यहाँ पर था। वो क्या है, वो k की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर है, वो k की इस वैल्यू के ऊपर है, ये जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो ये पॉइंट आ रही है, दिस इज कंडक्शन बैंड मिनिमम। सो इट मीन्स कि ये दोनों पॉइंट्स k की डिफरेंट वैल्यूज़ पे लाइक कर रहे हैं, सो दिस विल बी इनडायरेक्ट बैंड गैप। सो सिलिकॉन हैज़ इनडायरेक्ट बैंड गैप। ये हमें इस केस पेज से भी हमें इसका केस पेज से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसका। अच्छा, अब इसी को हम केस पेज को अगर हम साथ सिमेट्री पॉइंट से भी देखें, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे सिमेट्री पॉइंट्स हैं, उसमें देखें कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसमें किसी अलोंग x मूव कर रहे हैं या अलोंग l डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर कौन से पॉइंट आएंगे वो हम इस फिगर में देखते हैं। इसमें ये वही फिगर है, ये सिलिकॉन के लिए, दिस इज़ फॉर सिलिकॉन एंड दिस इज़ फॉर गैलियम आर्सेनाइड। इसको अगर हम बाकी ये इसकी हाई एनर्जी स्टेट्स की कर्व भी यहाँ प्लॉट हुई हैं, इसमें सिर्फ ये एक स्टेट्स की कर्व थी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जबकि इसमें क्या है आगे हमने हाई एनर्जी स्टेट्स भी प्लॉट की हुई है इसमें। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, ये कौन सा 111 डायरेक्शन, फिर ये कंडक्शन बैंड के लिए आ गया, ये वही है जो ये वाली फिगर था, ठीक है। अब ये वाली इसमें कौन सी आएगी, ये निचले वाली, वो इधर है ये हमारे पास, अलॉन्ग 100 डायरेक्शन, ये सेम वही है, ये फिगर हमने यहाँ प्लॉट की है, ये वाली मैंने रेड कलर में मार्क की है। तो सिर्फ इसमें यह है कि इसमें इस फिगर में और इसमें यह है कि इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स हैं इससे ऊपर और इस बैलेंस बैंड में निचले वाले वो भी एक दो प्लॉट हुए, जिसमें ये बैंड गैप आ जाएगा, ये जी, ठीक है। अब ये देखिए, ये k = 0 पॉइंट है, ये कौन सा हमारे पास होगा, गैमा पॉइंट, सिमेट्री पॉइंट गैमा, ठीक है। अब इससे जो 100 डायरेक्शन में आप जाएँ तो हम पहुँच जाएंगे x पॉइंट पे, जो x सिमेट्री पॉइंट था, x सिमेट्री पॉइंट पे। ये x सिमेट्री पॉइंट कौन सा था, वो हमारे पास इसमें ये जो स्क्वायर फेस के सेंटर में आ रहा था। और अगर हम 111 डायरेक्शन में जाएं तो ये कौन सा आ जाएगा, L पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये L पॉइंट कौन सा था,
दिस वाज ये वाला जो हेक्सागोनल फेस के सेंटर में आ रहा है। एक्स कौन सा था जो स्क्वायर फेस के सेंटर में है बिलीनियन जोन के, और ये हेक्सागोनल फेस के सेंटर में एल पॉइंट। मीन क्या, ये जो मैंने मार्क की थी इस तरफ आ रहा है 111 और ये 100। क्लियर। इसी तरीके से आगे देखते हैं गैलियम आर्सेनाइड, उसमें भी यही है कि ये कर्व आ गई हमारे पास 111 के लिए, और यहाँ से आ गई है 100 के लिए, और ये वो वैलेंस बैंड के लिए थी। कंडक्शन बैंड के लिए ये आ गई 111 और फिर ये 100। इसमें ये डायरेक्ट बैंड गैप हमने देखा था, इसमें भी ये 100 डायरेक्शन में जाएं तो वी रीच एक्स, क्योंकि ये फेस सेंटर, ये बस डायमंड स्ट्रक्चर है विच इज़ वेरी क्लोज टू फेस सेंटर FCC, और इधर आए तो 111 डायरेक्शन से। ठीक है, हमने देख लिया सिमेट्री पॉइंट्स हम ई के डायग्राम से कैसे देख सकते हैं। तो उसमें हम डिफरेंट सिमेट्री पॉइंट्स पे देखते हैं कि एनर्जी की क्या वैल्यूज़ हैं। इससे आगे डेफिनेटली वही वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होनी होती हैं। ठीक है, सो हमने देख लिया इस वीडियो लेक्चर में कि अगर हम वन डायमेंशन से, ये जो वन डायमेंशन था ई के डायग्राम, उससे 3 डायमेंशन में जाएँ तो 3 डायमेंशन में जाने का मतलब ये है कि हमें फिर डिफरेंट डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। डिफरेंट डायरेक्शंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मेल इंडिसेस से, कि अगर आप 100 डायरेक्शन में जा रहे हैं या 111 में या 110 में, इन 3 डायमेंशन जा रहे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास केस डायग्राम्स कैसे बनेंगे, उसकी हमने 2 एग्जांपल ली, एक गैलियम आर्सेनाइड और एक सिलिकॉन। फिर हमने इनको सिमेट्री पॉइंट्स का भी रेफरेंस से भी यहाँ पर देख लिया उसमें। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।